गया ओपी धनखड़? कहाँ राजनाथ सिंह? कहाँ है हेमा मालिनी जो गेहूं की बाली लेके कटाता है? कहाँ है 2.5 किलो के हाथ वाला आदमी? आज क्या 2.5 कदम नहीं चल सकता? कहाँ है अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, कहाँ है अजय देवगन? ये सब कहाँ है? 2.25 आंख वाला बाबा खाली शहद में चीनी मिला के बेचिएगा? कह रहे किसानों के लिए भी सुनिएगा। सलवार पहन के जो भाग गया हो गया अमीर, और जो अंग्रेजों से माफी मांगा हो गया वीर। कौन है कपिल मिश्रा? ये देश कपिल मिश्रा के बाप की बपूती है। ये खुद ही आतंकवादी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। जितने सरकार में बैठे लोग हैं, ये वही लोग हैं जो देश को आजाद नहीं होने देना चाह रहे थे। ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली है। जो लोग 1947 में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ सरकार बनाई थी, ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोग हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की थी। 1943 में गुलाम हुसैन उद्दौला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई थी और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, अखंड भारत को खंड खंड किया। एक बात बताइए, आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा अंग्रेजों ने कहा था कि भारत में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांतों के लोग रहते हैं, ये ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रह सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके जवाब में क्षमता मूलक समाज की बात की थी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की थी। आज इसी कारण अखंड भारत बन के रहा। ये वही लोग हैं जो एक बात बताइए, 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सेलुलर जेल में जो 80,000 स्वतंत्रता सेनानी बंद थे, उसमें सावरकर का क्या जीजा या फूफा लगता था? गोरा अंग्रेज जो उनको 60 रुपया महीना पेंशन देता था, इसी बात का न देता था। आपने देखा होगा, जो लोग देश में जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जो लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहा था, कौन था वो? सूर्य नारायण कौन था? हेड गेवार का दोस्त था, जिसके गवाही से भगत सिंह को फांसी मिली थी। आपको भूलना नहीं चाहिए, ये वही कौम है जिसने देश को आजाद कराया। ये वही कौम है जिसने गुरु नानक ने धर्म क्या है, मानवता के लिए धर्म जाना जाता है, उसकी परिभाषा बताई। ये वही कौम के लोग हैं जो छुआछूत अमीरी गरीबी को दूर किया। आप जब लंगर खाने जाओगे तो आपके जूतों में पॉलिश करके मिलता है। आपको वहां ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति और किस धर्म के हैं। दूसरी बात, कितनी विचित्र मानसिकता के लोग हैं। अरे कुत्ता भी रोटी खाता है मनोज तिवारी जी। हौसली रिंकिया के पापा है जो 5 रुपया के अंडा के लिए ब्राह्मण होके बिग बॉस में छीछा लेदर करता है। अरे उस कुत्ते से सीखा होता। जो कुत्ता मालिक का रोटी खाता है तो उसके सामने पूंछ हिलाता है, उसकी वफादारी करता है। कोई अनजान आदमी आने पर भौंकता है, नहीं होता है अनजान को काट लेता है। आप तो उस कुत्ते से भी गए गुजरे लोग हो, निकम्मो जाहिलो। जिस किसान भाई का, जो पालनहार देश के अन्नदाता किसान भाइयों की रोटी खाते हो, उसे ही खालिस्तान एंगल से जोड़ रहे हो, आतंकवादियों कह रहे हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कह रहे हो। अरे देश ने देखा, कल भी आप टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, आज भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हो। ये देश आपके बाप की जागीर नहीं है। गीले चावल में थोड़ी सी गलती से शक्कर क्या गिर गई, आप उसको खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने आपको वोट कह दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। चंद कदम की दूरी पर सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान के लोग हैं जो 2014 में कहते हैं, कहाँ गया ओपी धनखड़? कहाँ राजनाथ सिंह? कहाँ है हेमा मालिनी जो गेहूं की बाली लेके कटाता है? कहाँ है 2.5 किलो के हाथ वाला आदमी? आज क्या 2.5 कदम नहीं चल सकता? कहाँ है अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, कहाँ है अजय देवगन? ये सब देखिए, ये विचित्र मानसिकता के लोग हैं, ये मानसिक दिवालियापन के लोग हैं।